हरे कृष्णा सॉरी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलायेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीव जागो गौरचंद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो गौरचंद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। भजे बोलिया ऐशे संसारा भितारे भजे बोलिया ऐशे संसारा भितारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यारा भारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यारा भारे। जीव जागो गौरचंद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। जीव
गौरा चंद बोले कथा निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले এনেছে অসাধি মায়া, নশিবারো লাগি এনেছে অসাধি মায়া, নশিবারো লাগি হরি নাম মহামন্ত্র, লাও তুমি মাগি হরি নাম মহামন্ত্র, लाओ तुम्हें मागे, जीव जागो जीव जागो। गौरा चंद बोले कथा निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले भक्ति विनोदा प्रभु, चरणे परिया भक्ति विनोदा प्रभु, चरणे परिया श्री हरि नाम मंत्र, लोइलो मगिया श्री हरि नाम मंत्र, लोइलो मगिया जीव जागो जीव जागो। गौरा चंद बोले कथा निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले जीव जागो जीव जागो। गौरा चंद बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गाया। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। ओके, तो हम आज की कक्षा के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज आप सभी को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे परीक्षा के जो टाइम टेबल्स हैं वो जल्द ही आने वाले, मेरे फाइनल एग्जाम्स के, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आधे में छोड़ के जाऊं इस पुस्तक को। तो इसलिए हम लोग जो है दो दो श्लोक साथ में लेके जो है, जैसे हाफ एन आवर मैक्सिमम लगता है हमें एक श्लोक लेने में, तो एक दिन में दो दो श्लोक लेके जो है मैं कोशिश करूंगी कि 5 हफ्तों में जो है इसे कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद जो है टाइम के बेसिस पे प्रेजेंटेशंस लेना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अभी अगर मेरे एग्जाम्स डिक्लेयर हो जाते हैं तो मैं ये नहीं चाहती कि किसी और टीचर को मैं जो सौंपूं तो आधे पुस्तक में सौंपूं, राइट। ये एक कारण है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे एग्जाम पूरे होने तक आपको भी रुकना पड़े। तो इस कारणवश हम लोग जो है श्लोक पे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद जो है हम प्रेजेंटेशंस लेंगे। आई होप किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड क्विज की बात है तो जो असाइनमेंट्स और क्विज आप लोग जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके लिए आप लोग जो है आराम से वक्त लेके कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। यस, तो हम आज के अध्याय के साथ आज के श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हम जो है आज ईशोपनिषद का 10वां श्लोक देखेंगे। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि ईशोपनिषद के 9वें श्लोक में हम लोगों ने क्या जाना था? जी माता जी, मैं बता दूं? जी प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मंत्र 9 में ज्ञान और अज्ञान के भेद के बारे में बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे रहते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इससे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। मंत्र 2 में 2 प्रकार के लोगों की चर्चा हुई है, जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है पहला, और जो दूसरा है जो केवल अज्ञानी है। जो भौतिक विद्वता के अनुयायी हैं वे उसे अंत ज्ञान मानते हैं,
और जो दोनों प्रकार के लोग भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं और परिणाम स्वरूप अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्र में अवक्रमित हो जाते हैं। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान के परिणामों का उसके बाद वर्णन किया गया है। ये कहा गया कि जो मिथ्या ज्ञान कभी नहीं होना चाहिए लोगों में। ईश्वर विहीन सभ्यता जो है बहुत अधिक खतरनाक है। मिथ्या शिक्षित होना ज्यादा खतरनाक है। और भगवत गीता 7.17 का उदाहरण दिया गया है कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। सादृश्य उसका है कि कोबरा एक जौहरी हुड के साथ गलत ज्ञान किससे अधिक खतरनाक होता जाता है। शिक्षा आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही होनी चाहिए। सादृश्य है इसका सब को सजाना। ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना सब पर अलंकरण करने से की जाती है। तथाकथित ज्ञान में लगे दो तरह के लोग होते हैं, जो एक है गलत सांसारिक शिक्षक वेदवाद रत यानी आर्य समाज का समूह। ये लोग जो भौतिकवादी शब्दों में वेदों के अध्ययन और अपनी व्याख्या को में संलग्न होते हैं, जैसे स्वर्गीय ग्रहों पर कैसे जाएं और आनंद लें। ये खतरनाक और गुमराह करने वाले होते हैं। वेदों का ज्ञान भौतिकवादी रूप में गुरु शिष्य परंपरा के बिना ही होता है। वेदों का सही प्रयोजन को नहीं समझा जाता है इसमें। दूसरा है माया अपहृत ज्ञान, जो अवैयक्तिक है। स्वनिर्मित देवताओं मायावादियों के वे कहते हैं कि उनकी लीला है, लेकिन अपनी इंद्रियों को भी वे नियंत्रित नहीं कर सकते। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। भगवत गीता 2.69 में ये कहा गया कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय होता है। इतना बताया गया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो हम लोगों ने एक ज्ञान समझा था विद्या और अविद्या के बारे में। तो आगे के आज जो हम 2 श्लोक लेने वाले हैं वो भी अविद्या और विद्या के ऊपर ही जो है हम लेंगे। तो मंत्र 9 से 11 में जो है ज्ञान या विद्या और अविद्या की तुलना की और प्रत्येक के अनुयायियों के लिए संबंधित गंतव्य को जो है बताया गया है। तो इसमें जो है पूर्ण वर्णन इन्हीं सब चीजों का दिया गया है। आई थिंक कुछ लोग आज की कक्षा में नए आए हैं, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जल्दी से। तो लेवल 3 में क्या होता है कि स्पेसिफिकली 3 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। और इन 3 पुस्तकों में से जो है हम कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं, जैसे और बीच में जितने भी लोग जुड़ते हैं तो वो श्लोक से जुड़ते हैं जिस दिन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लाइक कंटिन्यू किया है। जैसे आज जो है 10वां और 11वां श्लोक होगा ईशोपनिषद का, तो वहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आगे के पुस्तक आते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो है पूर्ण होके वापस से 9वें श्लोक ईशोपनिषद के 9वां श्लोक जब आता है तो वहां पर जो है आपका अध्ययन संपन्न होगा। तो ये एक चक्र की तरह चलता रहेगा, क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा लगता है तो हम बार बार जो है नए बैचेस क्रिएट नहीं करते हैं। और असाइनमेंट्स जो है आपको एज लिंक प्रोवाइड की जाएंगे और आप लोग जो है उन असाइनमेंट्स को उसमें टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो है इंफॉर्मेशन लेवल 3 के बारे में। और लेवल 3 में जो है मैं महालक्ष्मी आप लोगों की जो हूँ इंस्ट्रक्टर रहूंगी, जहाँ पर मैं आपकी मदद करूंगी इस अध्ययन के इसमें। ठीक? तो जो 9, 10 और 11 श्लोक हैं ईशोपनिषद के, वो विद्या और अविद्या के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि किस तरीके से विद्या और अविद्या के बारे में वर्णन बताया गया है 9वें श्लोक में, तो आगे हम आज के जो श्लोक में ये समझेंगे कि विद्या और अविद्या का जो है परिणाम क्या होता है, किस तरीके का परिणाम हमें मिलता है। राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। माता जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो मंत्र 9 में 2 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है, जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है और वे जो केवल अज्ञानी है। कृष्ण का ज्ञान नहीं है का अर्थ है कि उन्हें इस भौतिक जगत का ज्ञान है, भौतिक चीजों के बारे में ज्ञान है, परंतु भगवान का ज्ञान नहीं है।
वही दूसरे जो पूर्ण रूप से जो है अज्ञानी है। तो जो भौतिक विद्वत के अनुयायी हैं वे इसे अंत ज्ञान मानते हैं और दोनों प्रकार के लोग भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं और परिणाम स्वरूप जो है अज्ञान के सबसे बड़े अंधेरे क्षेत्र में अवक्रमित होते हैं, क्योंकि उनके पास सही ज्ञान नहीं होता है। इस कारणवश जो है वो भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करके भगवान को न मानकर जो है परिणाम स्वरूप वो अज्ञान क्षेत्र को प्राप्त करते, या हम कहें उनका जो है पतन होता है। तो मंत्र 9 में अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की खेती के परिणामों का वर्णन बताया गया है, या अज्ञान और मिथ्या ज्ञान जो पनपता है एक व्यक्ति में, उसके परिणाम क्या होगा उस बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज के जो श्लोक है मंत्र 10 में बताते हैं कि सच्चा ज्ञान इनमें से किसी से भी अलग परिणाम लाता है, यानी जो सच्चा ज्ञान होता है इनसे पूर्ण रूप से अलग परिणाम प्राप्त कराता है और यह वास्तविक और भ्रामक ज्ञान के बीच भेदभाव करने के कार्य में एक धीरे से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पर भी जोर डालता है। यानी जब हम वास्तविक और भ्रामक ज्ञान के बीच बंधे हुए हैं, या एक वास्तविक ज्ञान है और एक भ्रम है हमारे पास, या एक गलत मिथ्या ज्ञान है, तब इनमें से क्या सही है, इन दोनों के बीच में क्या भेद है, उस भेदभाव को समझने के लिए जो है हमें धीरे से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है और धीरे धीरे इस ज्ञान को समझने की और इस चीज को जो है अपने अंदर एनालाइज करके लेने की या परीक्षण करके समझने की आवश्यकता होती है। तो उस चीज के ऊपर जो है जोर दिया गया है कि विद्या और अविद्या, या जो सही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है इस संसार में वो, और भ्रामिक ज्ञान या जो भ्रम उत्पन्न करे, जो मिथ्या ज्ञान है, इन दोनों के बीच क्या फेरफार है, उसे कैसे समझें, इन सब चीजों के बारे में जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और 10वें श्लोक के साथ। यहाँ पर जो है मंत्र 10 दिया गया है, जहाँ बताया गया है अन्यदेवाहुर्विद्यायान्यदाहुराविद्याया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। यहाँ क्या बताया, अन्यद एवाहु विद्या अन्यद आहुर अविद्या, यानी अन्यत शब्द का अर्थ है भिन्न, एव यानी निश्चय ही, आहु कहा है, विद्या यानी ज्ञान के विकास से, और कुछ लोग कहते हैं अन्यत भिन्न आहु कहा अविद्या अज्ञान के विकास से, इति यानी इस प्रकार, शुश्रुम यानी मैंने सुना, धीराणाम धीर व्यक्तियों से, क्या ये जो, न तत् यानी न यानी हमसे, नह तत् यानी वह, और विचचक्षिरे यानी वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो है विद्या और अविद्या के बारे में जिस प्रकार वर्णन है, इस चीजों के बारे में जो है बताया गया है। जैसे कहते हैं अन्य देवाहुर विद्याया, यानी कुछ लोग कहते हैं कि विद्या या ज्ञान जो है हमारे स्वभाव से या विद्या या ज्ञान के विकास से कुछ संभव हो पाता है, और नान्यदाहुर अविद्याया, और ये भी कहा गया है कि जो अविद्या है उससे एक अलग प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। इति शुश्रुमधीराणाम, यानी इस तरीके से मैंने सही व्यक्तियों या बड़ों से सुना है। ये न तत् विचचक्षिरे, यानी जिन्होंने ये बताया गया है वो परंपरागत हमें प्राप्त हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर अनुवाद में बताते हैं, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही यानी भिन्न फल प्राप्त होता है। मनीषी कौन, यानी पूर्व मनुष्य। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे बड़े पूर्वज कौन है, मनु जो है हमारे इस क्या बोलते हैं, कलयुग में या इस संसार में जो है मनु मानव कुल के पूर्वज माने गए हैं। तो मनीषियों यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए मनीषी शब्द का प्रयोग होता है, और जिसे हम कहते हैं ना बड़ों ने कहा है, परंपरागत ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से क्या बताया गया है कि ज्ञान जब विकसित होता है एक व्यक्ति में तो उसका फल अलग होता है, और वही अज्ञान के विकास से जो है उसे भिन्न ही फल प्राप्त होता है। राइट। तो अब जैसे हमने ज्ञान अज्ञान के बारे में पहले श्लोक में जाना, उसी का यहाँ कंटिन्यूटी आगे बताया गया है। नेक्स्ट ले लीजिए माता जी।
ये जो है भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेके 12 श्लोक का वर्णन बताया गया है। जैसे यहाँ पर कहते हैं, अमानित्वम अधभ्यत्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधर दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो यहाँ पर जो है किस चीज के बारे में बताया गया है, तो ज्ञान और अज्ञान के बारे में। ये जो है कौन सा अध्याय है भगवत गीता का? 13वां अध्याय है, वो नंबर ठीक है। नाम क्या है इस अध्याय का, कोई बता सकता है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग माता जी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग में जो है इसका वर्णन दिया गया है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो इसी चीज के बारे में हम आगे समझते हैं। यहाँ बताया गया है, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, यानी प्रामाणिक गुरु से शिक्षण प्राप्त करने जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव यानी अनहंकार, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति यानी कृष्ण के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई। तो मैं कुछ इसमें जो है प्रश्न पूछना चाहूंगी। एकांत स्थान में रहने की इच्छा और जन समूह से विलगाव, इसकी आवश्यकता क्या है? अगर कोई आंसर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी सीमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, जब अकेले होंगे ना हम लोग, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो हम कृष्णा जी के साथ अपना विदेशन और भगवत धाम के कैसे जाएं, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जो मतलब हम कैसे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, हम भक्ति को बढ़ा सकते हैं जब एकांत में होंगे तो। नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, एकांत जो है हमें एक आगे का मार्ग दिखाएगा, या कहीं ना कहीं हम और बेहतर तरीके से हम जो कर्म कर रहे हैं उस पे अमल कर पाएंगे, वो भक्ति का ही कर्म क्यों ना हो। जी अर्जुन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी बताइए। एकांत में रहने से और लोगों से के विलगाव में रहने से, अलग रहने से हमें ये लाभ होगा कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं होगी, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नंबर एक। नंबर दूसरा है कि इतने लोगों से मिलने से हो सकता है कि हमारे मन में भी कुछ गलत भावना आ सकती है, कुछ बातें ऐसी आ सकती है जिसको हम नहीं चाहते हैं, तो ये चीज भी, इससे भी हम अलगाव कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं, उसकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए एकांत में रहना और अपने मन को संयम करना और भगवान के शरण में लगातार जाते रहना, ये एकाग्रता से ही हो सकता है माता जी। ओके, ठीक है प्रभु जी, यहाँ तक मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब मेरा एक और प्रश्न सभी के लिए ये होगा, एक न्यू क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। हम लोगों ने भक्तों की संगति एक जो है मार्ग समझा था भगवत भक्ति में उन्नति प्राप्त करने की। सब लोग को याद है कहाँ से समझा था, कौन से पुस्तक में समझा था? भक्तों की संगति, भक्ति रसामृत सिंधु। करेक्ट, भक्ति रसामृत सिंधु में और उपदेशामृत में, दोनों ही जगह हम लोगों ने भक्तों की संगति के बारे में समझा था। तब मेरा प्रश्न ये रहेगा कि यहाँ पर कह रहे एकांत स्थान में रहने की इच्छा रखो, जन समूह से विलगाव रखो, तो अब यहाँ पर हम इस चीज को कैसे सब्सटेंशिएट करें, या इसे जो है किस तरीके से हम
आधार के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये क्या बताना यहाँ चाहा है। जी हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी बताइए। माता जी, मेरे हिसाब से एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे जन समूह से अलग होके और वन और जंगल में चले जाएं। एकांत से मतलब है कि जो रूटीन जन समूह है और दिनचर्या है, हम ये से हट के भक्ति के एकांत में जाए, भगवान के सानिध्य में जाए। वो एकांत है जहाँ पे भक्तों की है जो सही बातों जहाँ पे मिले, तो उस दृष्टिकोण में हम सोचेंगे। क्योंकि अभी जो बहु समय समुदाय में रहते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव भौतिक लाभ के लिए बातें होती हैं, उसमें भगवान के प्रति ध्येय नहीं रहता। हमको पाने के लिए ये समाज में सिर्फ होता है। लेकिन जब हम संतों की संगति में, भक्तों की संगति में, और वो उसका सबका ध्यान एक ही रहता है, भगवान परमात्मा, तो मेरे हिसाब से वो एकांत है। जी प्रभु जी करेक्ट। एकांत जो है कहीं ना कहीं जन समूह से लगाव, ये सब जो है डायरेक्ट रेफरेंसेस जो है हम समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है गलत समझ बैठते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्तों की संगति भी ना रखें हम। यहाँ पर जो बताया गया है, इन भौतिक कल्मशों से जो है एकांत की बात हो रही है। भौतिक चीजों में जिस तरीके से हम पढ़ते रहते हैं आए दिन, उन सब चीजों से भी लगाव की बात हो रही है। एकांत भी जो है उन्हीं सब चीजों से, इच्छाओं से, एकांत स्थान में रहने की इच्छा होनी चाहिए, यानी वो व्यक्ति एकाग्रचित होने के लिए तैयार हो। इस तरीके की सोच का वर्णन यहाँ बताया गया है। तो ये है ज्ञान और अज्ञान के बारे में। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। और कोई भी डाउट्स होंगे तो लास्ट में हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यहाँ जो है हमें ये समझना चाहिए कि विद्या और अविद्या के नाम से जो है हम किस ज्ञान को समझते हैं, तो विद्या रूप से जो है भगवत ज्ञान को समझते हैं, और अविद्या कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि ये जीव जो सारी चीजें भोगता है इस संसार में एक गलत तमोगुण के प्रभाव से, उसे अविद्या समझ सकते हैं। और ज्ञान या विद्या जो है वो पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति द्वारा संभव होने वाली चीज, और इस संसार में भगवत प्राप्ति के मार्ग पे जो है मार्गदर्शन कराने वाली चीज हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो है भगवत गीता से जो है 13वें अध्याय से कुछ श्लोक लिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये बताया गया है। हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जो है जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक में जिस तरीके का वर्णन है, उसके बारे में ज्ञान का सेवन करना चाहिए, इस तरीके से बताया गया है यहाँ कि स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। यानी हमें कोई कठिनाई क्यों ना हो, हमारा अपमान क्यों ना हो, परंतु हमें भद्र रहना चाहिए या एकाग्रचित रहना चाहिए, और किसी चीज से भी जो है हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और अन्यों को जो है अन्यों को समुचित रूप से सम्मान देना सीखना चाहिए। यानी हमेशा जैसे हम कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ या ह्यूमिलिटी, इन सब चीजों को जो है अपने अंदर दबाकर हमें हमेशा जो है दूसरों को सम्मान प्रदान करना चाहिए। फिर आया गया है, केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है दंभ का वर्णन बताया गया है कि कभी भी नाम या यश के लिए, कीर्ति के लिए जो है हमें धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए, या अपने आप को जो है धर्मात्मा या श्रेष्ठ नहीं दिखाना चाहिए सिर्फ कीर्ति और यश के लिए। जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से एक्सेप्ट करें। फिर आते हैं कि अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है कि कभी भी हमें जो है एक हिंसा का मार्ग नहीं चुनना चाहिए, या किसी को कठिन परेशानियों में नहीं डालना चाहिए। वो शरीर हो, मन हो या वचन रूप से हो, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये तीनों रूप से जो है कभी भी हमें गलत चीज का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, सीखना चाहिए। यानी हमारे इस भौतिक जीवन में जब हम देखते हैं भौतिक गुणों के प्रभाव के कारण ऐसी कई सारी स्थितियां हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है
जहाँ पर हम जो है संयम नहीं रख पाते। तो हमें ये संयम रखना सीखना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना सीखना चाहिए, कुछ भी हो जाए। साथ में अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए, यानी कभी भी जो है हमारे व्यवहार में ना किसी के छल का हमें जो है विक्टिम बनना है, या कभी हमें जो है किसी के छल में फंसना नहीं है, ना ही हमें जो है कभी छल करना है, राइट। ये दोनों ही चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा जो है एक सही मार्ग को प्राप्त करना चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे बताया गया है कि किस तरीके से जो है गुरु की सेवा में लगनी चाहिए। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु खोजने चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। यानी अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति पर जाना है तो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का खोज करना है, उनके शरण में जाकर उनकी सेवा करके जो है हमें हमारे जो भी प्रश्न है, हमारे जो यथावश्यक प्रश्न है, ऐसे नहीं कि हम प्रश्न जो है पूछने के खातिर पूछें, जो भी यथावश्यक वहां पर पूछने के लिए महत्वपूर्ण हो, इन सब प्रश्नों को पूछकर जो है उनसे हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए और भक्ति के मार्ग पे उन्नति करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। यानी यथाकथित जो है शास्त्रों में जिस तरीके से बताए गए हैं, उन्हीं हिसाब से जो है आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए भक्ति की भावना से सारे कर्म करने चाहिए या भक्ति योग में स्थित होना है। ऐसे नहीं कि हम अपने मर्जी से या अपनी ही इच्छा से कुछ भी करें। शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए, यानी जो शास्त्रों के सिद्धांत हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें एक तो दृढ़ निश्चय रखना चाहिए और दृढ़ता से जो है इसे हमें दूसरों को भी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। जो सिद्धांत है अगर हम उसमें दृढ़ हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें जो है पराजित नहीं कर सकता है। और आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए, यानी कभी भी ऐसी आदतों को पनपने नहीं देना चाहिए जो हमें आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति की जगह जो है पतन का मार्ग दिखाए। इस तरीके से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट जो है किस तरीके से इंद्रिय तृप्ति आदि के बारे में वर्णन है। यहाँ जैसे बताते, शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी इंद्रियों पर जो है संयम रखना चाहिए हमें। इंद्रियां जो भी मांगती है, जिह्वा इंद्रिय तो अपनी मर्जी से कुछ भी मांगता है, रसनी इंद्रिय हमारा, तो इस तरीके से जो है कभी नहीं स्थित होना चाहिए। हमें पूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शरीर के पालन पोषण के लिए जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक हम ग्रहण ना करें। न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। यानी ना हमारा ये शरीर हमारा है, ना ही इस शरीर से संबंधित लोग। यानी हम जो है आत्मा है, जो हम लोगों ने भगवत गीता में जो ज्ञान समझा था कि हमारा जो अस्तित्व क्या है, तो वो आत्मा है, ना कि शरीर। तो इस चीज को हमेशा समझना चाहिए। एंड आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना जो माइक है म्यूट पे रखिएगा, ताकि दूसरे भक्तों को जो है किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नेक्स्ट यहाँ यह है कि सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, जरा, मृत्यु तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। यानी ये जो भौतिक शरीर है, ये इस भौतिक जगत में बंद कर जो है ये जो चतुर्विध दुख है इस जगत में, उसको भोगता ही भोगता है। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। यानी हमें जो है सही मार्ग से, सर्वोत्तम मार्ग से जो है ये साधन की खोज करनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक प्रगति या भगवत प्राप्ति संभव हो सके। हमारा जो मार्ग होना चाहिए वो भक्ति का होना चाहिए, वही हमारा साधन होना चाहिए और उसमें जो है पूर्ण रूप से स्थित होना चाहिए। हमारा ये जो भौतिक जीवन है वो इस साधन को खोजने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यानी हमारे इस शरीर के निर्वाह के लिए और हमारे इस जीवन के निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है
उससे ज्यादा जो है हमें कभी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। यानी हमें ये समझना चाहिए कि कहाँ तक हमारा जो है स्नेह होना चाहिए, आसक्ति नहीं। तो अगर आप लोग को याद है तो भगवत गीता के पहले अध्याय में जिस तरीके से धृतराष्ट्र कहते हैं मामकाः पांडवाः करके, तो वहां पर जो है वो अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति दिखाते हैं, स्नेह नहीं। स्नेह की भावना जो है होना ठीक है, पर आसक्ति नहीं। तो ये इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है 14वां पॉइंट। फिर 15वें में जो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। यहाँ 15वें में नेक्स्ट बताते हैं कि मन द्वारा उत्पन्न इष्ट व अनिष्ट यानी इच्छा और अनिच्छाओं की जो भावनाएं हैं उनसे सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। यानी इच्छा और अनिच्छा, इच्छा और जो द्वेष हो या जिस चीज की इच्छा हमें नहीं हो, तो इन सब चीजों की भावनाओं से जो है हमें कभी भी सुख दुख में जो है बंधना नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अर्थ है कि किस तरीके से जो है भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनकर हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और उनकी सेवा में निरंतर स्थित हो सकते हैं। तो ये जब तक भगवान की सेवा में हम निरंतर स्थित नहीं होते, ये संभव नहीं हो पाएगा। और फिर बता दें, शांत वातावरण में किसी ऐसी निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो, जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो। उन स्थानों से बचना चाहिए, यानी हमें हमेशा भक्तों की संगति में रहना चाहिए और कभी भी अभक्तों की संगति या अभक्तों के प्राधान्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक विज्ञान शरीर के मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से ही क्यों ना हो, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो शोध हो वो इसी आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हो, जिससे जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हम एक प्रमाण उत्पन्न कर सकें। ये यहाँ पर जो है बताया गया है 18 पॉइंट, जो हम लोगों ने पहले श्लोक जाने थे, इसका जो है विस्तार से तात्पर्य रूप से हम समझ सकते हैं जो भगवत गीता में कहा गया श्लोक। नेक्स्ट जो है बताते हैं अविद्या के बारे में ज्ञान थोड़ा बहुत। एक वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। और यहाँ जो है जैसे एक पॉइंट है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भौतिक ज्ञान के सभी रूप मायावी ऊर्जा के बाहरी लक्षण हैं। यानी इस जगत में जो भौतिक ज्ञान है वो माया द्वारा एक जो है बाहरी स्वरूप है या लक्षण है जो दिखाया गया है। इन्हें विकसित करने से व्यक्ति गधे में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये जो भौतिक ज्ञान है वो ओरिजिनली जो है अज्ञान की तरह है या अविद्या की तरह है। इसे अगर कोई व्यक्ति मानता है या विकसित करता है तो वो गधा माना जाता है या कहीं ना कहीं वो एक मूर्ख व्यक्ति होता है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो है आगे ये भी बताते हैं कि किस तरीके से अविद्या और विद्या के बीच का जो है कंपैरिजन है। प्रभुपाद आधुनिक शिक्षा विश्वविद्यालयों के संदर्भ में अविद्या की बात करते हैं कि छात्रों को ब्रह्मचर्य में निर्देश नहीं दिया जाता है और उन्हें जो है शास्त्रों के आदेश में कोई विश्वास नहीं है। धार्मिक सिद्धांतों को केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए पढ़ाया जाता है, न कि व्यावहारिक कार्रवाई के लिए। ज्ञान की उन्नति से आधुनिक मनुष्य केवल गधे में परिवर्तित होता है। विद्या की शिक्षा एक बुद्धिमान शांत व्यक्ति यानी धीर से प्राप्त की जानी चाहिए, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से महसूस किया जा सकता है, जो अज्ञानता भौतिक भ्रम से विचलित नहीं होता है। अच्छा शिक्षक धीर होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान मुक्ति हो। और यहाँ पर जो है क्या बताया गया है कि किस तरीके से अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का है। अभी के एजुकेशन सिस्टम में या अभी के जो शिक्षण पद्धति है इसमें आधुनिक शिक्षा किस तरीके से है, तो एक तो ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित होकर जो है छात्र पढ़ रहे हैं, वो भी गुरु के आदेशों पर। अभी के जो सिस्टम है वहां पर मोरोवर एक्सपर्टीज चलती है कि कौन व्यक्ति किस चीज पे विशिष्ट है, वो उस चीज के बारे में जो है पढ़ाता है।
जब हम देखते हैं एक गणित के शिक्षक को, तो वो व्यक्ति जो है उसने सिर्फ गणित में जो है विशिष्टता प्राप्त की होती है, तो गणित पढ़ाने में सक्षम होता है। वही अगर एक जगह पर जो है भूगोल विद्या के बारे में देखें, तो वो जो शिक्षक होता है वो सिर्फ और सिर्फ भूगोल विद्या के बारे में पढ़ाता है। तो ये विशिष्टता की बात हो जाती है। एक आदर्श सिद्धांत जो है कोई भी प्राप्त नहीं कराता है। और साथ ही साथ धर्म सिद्धांतों को जो है आजकल भगवत गीता आदि जो भी पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, वो किस तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, परंतु एक व्यावहारिक प्रसिद्धि की पद्धति के लिए पढ़ाई जाती है। जैसे कि अगर आजकल के इंटरनेशनल स्कूल्स के ब्रोशर्स देखे होंगे आपने, जो पैम्पलेट्स एंड ऑल होते हैं, उसमें बताया क्या होता है, भगवत गीता क्लास इंक्लूडेड, या कई और जो है शिक्षा हम इंक्लूड करते हैं। हम बच्चों को संस्कृत में श्लोक पढ़ना सिखाते हैं, वेदाध्ययन सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उन्हें धार्मिक ज्ञान प्रदान कराने के लिए नहीं, बल्कि जो है प्रसिद्धि, अपनी प्रसिद्धि के लिए, उस विद्यालय के प्रसिद्धि के लिए। जैसे मेरे ही कुछ मित्र हैं और सखियां हैं, जिन्होंने जो है भगवत गीता पढ़ी है, सारे श्लोक याद हैं, परंतु इनका भी अर्थ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाया सिर्फ श्लोक उच्चारण सिखाया गया था। तो धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि के लिए पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से बताया गया है। और ओरिजिनली या गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जब हम प्राप्त करते हैं, तो हमारी जो शिक्षा प्राप्ति हम कैसे करें, किस व्यक्ति से करें, तो एक प्रामाणिक गुरु से, जो शांत धीर स्वभाव का हो, बुद्धिमान हो और हर प्रकार के विद्या में जो है कुशल हो। इस प्रकार के व्यक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञानता और भौतिक भ्रम से हम दूर हो जाते हैं, और इससे जो है आगे आध्यात्मिक प्रगति भी संभव हो पाती है। तो ये चीज हमें यहाँ समझना है। नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि किस तरीके से आज के अध्याय के प्रश्न है। यहाँ पर विद्या और अविद्या के बीच के अंतर का वर्णन करना है, और सुश्रुमा जो शब्द है हम लोगों ने जो देखा था, इस शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है। सुश्रुमा शब्द का क्या अर्थ हम लोगों ने देखा था, किस तरीके से बोला गया है, तो इस चीज के बारे में हमें समझना चाहिए। और कभी भी जो है हमें विद्या जो हम अर्जित करते हैं वो सही मार्ग से अर्जित करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आप सुश्रुमा में वर्णित कर सकते हैं। आई थिंक हम 5 मिनट के लिए कीर्तन लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आप में से कोई कीर्तन करना चाहेंगे तो कृपया हैंड रेज कीजिए। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक का जो प्रेजेंटेशन है बहुत छोटा है जी। हरे कृष्ण अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांगि कोमल वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सुविभ्रुवं ससंभ्रुवं दिगंत बाण पातन निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सुविभ्रुवं ससंभ्रुवं दिगंत बाण पातन निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन तडिच्छुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परात कोटि शारदेन्दु मंडल विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचन
कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवन प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविद कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हावे भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तन प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलत लताग्रलास्य लोल नील लोचनाभिलोकन ललन्नुलन्मिनन्मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण मालिकांचिते तिरेक कुंभ कंठगे त्रिशूत्र मंगली गुणातिरत्न दीप्ति दीदित सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफित कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम नितंबो बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिणी कलापे मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड वंदिका करीन्द्र शुंड वंदिका विमुक्त वाहनंते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मंजुलो पुरार स्कलक समाज राज हंस वंश निकवानाति गौरव विलोल हेम वल्लरी विदंबि चारु चक्र में कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विष्णु लोके नम्र पद्म चाजिते हिमाद्रि चापुलो मजा विरंचि जावरा प्रद अपार सिद्धि विद्धि के सदपदांगुलीनक कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्तुते इति अद्भुतं स्तं निसम्य भानुनन्दन करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजन भवैतदैव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सोनु मंडल प्रवेशन लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सोनु मंडल प्रवेशन जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत जय श्री गदाधर जय श्री वसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आप सब भी थोड़े फ्रेशन अप हो गए हैं और वापस से मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत कम स्लाइड्स हैं तो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक हम डायरेक्टली श्लोक के स्लाइड में जा सकते हैं आज, क्योंकि अभी जस्ट क्योंकि हम लोगों ने किया है
आई थिंक हम इंट्रोडक्टरी स्लाइड स्किप करके डायरेक्ट जो है श्लोक की स्लाइड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस श्लोक में भी जो है विद्या और अविद्या का ही ज्ञान है। एक चीज हमें ये समझना चाहिए, विद्या और अविद्या हम कैसे समझें। अविद्या जो है, हम इस भौतिक जगत में जो विज्ञान ज्ञान आदि है, इन ज्ञानों को अविद्या रूप समझ सकते हैं, और विद्या यानी वास्तविक दिव्य ज्ञान, वो है विद्या है। तो इस चीज के बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। एक क्षण दीजिए मुझे। हरे कृष्ण माता जी, आपकी वॉइस एक नहीं आ मिनट। रही है। जी जी, एक मिनट। तो यहाँ पर जो है विद्या और अविद्या के बारे में अगर हमें समझना है, तो विद्या हम जो है दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं, और अविद्या जो है इस भौतिक ज्ञान को, या इस भौतिक जगत में जो भी कर्म आदि हैं उन्हें हम समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है इसी चीज के बारे में श्लोक बताया गया है। कृपया सब लोग प्लीज म्यूट पे रहिएगा। विद्यां च यत् तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्यामृतमश्नुते। यहाँ पर जो है विद्या और अविद्या के बारे में वर्णन है। विद्या कहते हैं असली ज्ञान या दिव्य ज्ञान जो है वो, अविद्या यानी अविद्या को, जो दिव्य ज्ञान नहीं है उसके विपरीत जो भी ज्ञान है वो अविद्या के अंदर हम ले सकते हैं। और वेद शब्द से जो है यहाँ पर वेदो भयम सह जो है बताया गया है। वेद यानी जानने के बारे में है, उभयम यानी दोनों, दोनों कौन, विद्या और अविद्या, और सह यानी एक ही समय, एक साथ, अविद्या यानी अज्ञान के सेवन से मृत्युम बारंबार आने वाली मृत्यु को तीर्थवा यानी पार करके, किस तरीके से हम पार कर जाते हैं या आगे बढ़ने के बारे में है। विद्या यानी ज्ञान से, अमृतम अमरता, अमृत यानी अमरता को, और अश्नुते यानी भोगता है। यहाँ बताया गया है कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरत्व के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। या अमरत्व प्राप्त जो है कौन कर सकता है, तो यहाँ पर बताया गया है जो दोनों विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ सीख सके। तो अब क्या आप लोग ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के कि ये अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा किन किन को थी? कई सारे लोगों ने तपस्या की अमरत्व प्राप्त करने के लिए। कुछ उदाहरण अगर आप लोग दे सके चैट बॉक्स में, तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दीजिए। रावण, ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रावण जी। और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। जी माता जी। ओके, हिरण्यकश्यप, ओके। कंस, ओके। और कोई? माता जी एक वो है जिन्होंने शिव जी भगवान से वरदान मांगा था कि, और फिर शिव जी का भगवान पर ही आजमाना चाहा था, उनके सिर पे हाथ रखते थे तो उनसे मरता है क्या? भस्मासुर। 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 हरे कृष्णा, ओके। अश्वत्थामा, ओके। दुर्योधन, ओके। दुर्योधन ने माता जी कहाँ तपस्या की थी? एक मिनट, हम लोग ले रहे हैं, पहले क्वेश्चंस नहीं, वेट कीजिए। और कोई? यहाँ तपस्या की ही बात नहीं है, परंतु इच्छा के बारे में भी हम समझ सकते हैं कि किन किन लोगों ने जो है अमरत्व की इच्छा रखी थी। भीष्म पितामह,
माता जी इच्छा तो ध्रुव महाराज ने भी रखी थी, इच्छा से ही भगवान की जी तपस्या की। शिशुपाल, ओके। ध्रुव महाराज की इच्छा मेजरली जो है संपत्ति प्राप्ति की थी और प्रेम की थी। स्पेसिफिक इच्छा जो है अमरत्व की नहीं थी। नहीं, इच्छा की जैसे आपने बात की ना, वो नहीं चीज नहीं, कह रही थी, अमरत्व इच्छा। की इच्छा, अमरत्व अच्छा, की इच्छा, ठीक। महिषासुर करे। ओके, तो कई सारे लोगों के बारे में आप लोग भी जानते हैं। हिरण्यकश्यपु हो, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग हमेशा लेते हैं अमरत्व के लिए। तो अब नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन होगा कि इनमें से कितने लोगों ने अमरत्व प्राप्त किया? ये जितने भी अब तक नाम लिए हैं, किस किस ने अमरत्व प्राप्त किया? नहीं, किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं किया। मैं किसी भी नहीं। करेक्ट। सो किसी ने नहीं किया, इसका अर्थ है कि इस जगत में, भौतिक जगत में अमरत्व संभव नहीं है। तो इस चीज के बारे में आगे हम जो है इस पूरे श्लोक का जो ज्ञान है उसमें हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड में बताया गया है कि किस तरीके से जीवन पर संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो संसार के दुख हमें याद दिलाते हैं कि हमें विद्या की प्रक्रिया में अवश्य ही लगे रहना चाहिए। यानी जब हम दुखी होते हैं तो तब जाके हमें ये पता होता है कि हम जो है किस तरीके से क्या बोलते हैं, हमें तभी भगवान याद आता है। इन सिंपल वर्ड्स, जब तक दुख नहीं तब तक भगवान भी नहीं। और इसी तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से। और उदाहरण के लिए यदि आप सोचते हैं कि जीवन बुरा है तो आप इसे नकारना शुरू कर देंगे और अंत में एक निर्विशेषवादी के रूप में समाप्त हो जाएंगे। और यदि जीवन बहुत अच्छा है और आप इसमें कुछ कृष्ण जोड़ते हैं तो आप एक सहज के रूप में समाप्त हो सकते हैं। केवल भौतिक रूप से कृष्ण को जो है सस्ते में लेने के लिए या बहुत ही मतलब सीरियसली ना लेने के लिए, केवल आनंद के लिए लेने के लिए जो है इस तरीके से स्थिति भी होती है। और संतुलित रहकर भौतिक जीवन के दोषों को देखें और इसे बेहतरीन सौदेबाजी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। यानी चॉइस हमारी होती है कि हमें देखना क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान, विद्या की प्रक्रिया में कैसे स्थित होना है, स्थित होना भी है या नहीं होना है, या हमारी इच्छा क्या है। हर जीवन में जो है दुख भी होता है, सुख भी होता है, परंतु वो हमारे जो है एक्सेप्ट करने की भावना पे होता है। अगर हम कहें कि जो भी अनुकूल है हमारे लिए वो सुख है और जो प्रतिकूल है, जो हम नहीं चाहते, अननुकूल, तो वो सारे जो चीजें हैं अगर दुख है तो इस हिसाब से दुख और सुख को कहा गया है। परंतु अगर उस सुख में भी हम दुख देखते हैं तो भी हम जो है एक गलत मार्ग को प्राप्त करते हैं। वही अगर हम सारे दुखों में जो है सुख और भगवान को देखना प्रारंभ करते हैं कि नहीं, भगवान ने ये मुझे दिया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, तो इस तरीके से जब हम समझते हैं तो हमें ये एक अलग ही मार्ग या अलग ही जो है स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। और वही अगर हम एक जीवन को एक सिर्फ सौदेबाजी की तरह देखें और उसके साथ जो है हमेशा वो एक सौदे में ही रहे तो एक अलग परिणाम को ले जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें समझना है और हमारा जो जीवन है उसे संतुलित रखने पर जो है दृष्टिकोण रखना चाहिए हमारा। और हमें जो है हमेशा हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित रखना चाहिए कि हमारे जीवन को संतुलित रूप से आध्यात्मिक मार्ग में कैसे प्रगति करा सके। ये हमारा महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य होना चाहिए। तो इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि किस तरीके से जो है हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ नेक्स्ट बताते हैं कि इस भौतिक संसार के दुख अप्रत्यक्ष रूप से हमें मृत पदार्थ के साथ हमारी असंगति की याद दिलाने का काम करते हैं। बुद्धिमान जीव अमरत्व पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देते हैं और खुद को विद्या या पारलौकिक ज्ञान की संस्कृति में संलग्न करते हैं। यानी ये भौतिक दुख जो है हमें इस चीज को याद दिलाने का कार्य करती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्ग क्या होना चाहिए। और वही बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो आमतौर पर क्या करता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के वो विद्या की ओर या दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करके संस्कृति में संलग्न रहने के लिए जो है कोशिश करता है। वही जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो वापस से उसी चीज में जो है
बंद कर रह जाता है या अविद्या में स्थित रह जाता है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, विद्या और अविद्या में जो है, अगर हम बुद्धिमान हैं तो इस भौतिक जगत के दुखों में भी हम जो है एक सही मार्ग ढूंढ लेंगे या एक सुख जो है ढूंढ लेंगे। तो ये यहाँ पर वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट जो है स्लाइड में भी इन्हीं सब चीजों का वर्णन करते हुए एक सादृश्य दिया गया है या एक एग्जाम्पल दी गई है, एक हम कह सकते उदाहरण स्वरूप बताया गया है बुखार का सादृश्य। यानी वास्तविक इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकवाद का रोग यानी बुखार दूर हो जाए। ये भौतिकवाद एक रोग की तरह है हमारे शरीर के लिए। इससे पहले कि वह वास्तव में फिर से इंद्रिय सुख का आनंद ले सके, एक रोगी को अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना चाहिए। यानी ये बुखार जो है हमारे शरीर को, हमारे मन को, हर चीज को जो है बांध के हमें और कष्ट पहुंचा है। उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख जो है वो सही आनंद नहीं है। हमें जो है हमारे इंद्रियों से परे होकर सही आनंद को प्राप्त करने के मार्ग में या हमारे इस रोग से हमें स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए, इंद्रिय भोग से दूर होना चाहिए, यानी इंद्रियों पर संयम लेना चाहिए और निरंतर जो है उसे नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य जो है भौतिक रोग को ठीक करना है। उदाहरण, सामान्य तापमान बनाए रखा जाना चाहिए, आध्यात्मिक और भौतिक ध्यान को संतुलित कार्यक्रम में रखना चाहिए। यानी हम सब इस भौतिक जगत में हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम भौतिक कार्यक्रम या हम जो हमारा कर्तव्य आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूँ तो मेरे जो कर्तव्य है इस भौतिक जगत में वो मैं नहीं करूंगा, ये संभव नहीं हो पाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कैसे इन दोनों में संतुलन हम रख सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान जो हम हमारे अंदर विकसित करते हैं उसे जो है हमें ये सही मार्ग पर ले जाना चाहिए और सिर्फ शरीर का बना के नहीं रखना चाहिए। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे अंतरंगा आत्मा से जो है संभव होनी चाहिए, ना कि ऊपरी रूप से हमारे जो है शारीरिक रूप से हम सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहिए। तो ये हमें समझना होगा। और नेक्स्ट में जो है वैदिक नियम के बारे में बताया गया है। ये आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे ये पिक्चर है, कौन से अध्याय का पिक्चर है और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये अध्याय। ये पिक्चर किस चीज को दर्शाता है? ये जो यहाँ राइट साइड में जो इमेज है, एक मिनट, अगर सब लोग अनम्यूट करेंगे तो मुझे किसी का नहीं सुनाई देगा। अगर आप कुछ बोलना चाहें तो कृपया हैंड रेज कर ले तो हम एक एक करके अनम्यूट करें। जी परवीन माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अध्याय 15 और अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बता। जी, ये एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के बारे में है। हाँ, वो परछाई वाला, पानी जल में परछाई। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। यहाँ पर जो है इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से ग्रसित मानव क्रियाकल्पों को वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के तहत नियंत्रित किया गया है। और यह प्रणाली धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को नियोजित करती है। यानी ये जो इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से ग्रसित मानव क्रियाकल्प हैं, वे वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों तक के तहत नियंत्रित किए गए हैं। यानी जो आखिरी स्थिति है वो मोक्ष है। और यह प्रणाली धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष को नियोजित करती है। यानी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये आई थिंक आप लोगों ने ये चतुर्विध जो पुरुषार्थ है माता जी, जीवन में एक पुरुष जिस चीज को प्राप्त कर सकता है। अभी क्लियर है माता जी? जी जी अभी आ रही है। ओके, आई थिंक वापस से थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू है, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, अगर आप लोग को पता हो तो ये जो है चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। यानी जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमें इन 4 पुरुषार्थों के ऊपर जो है कार्य करना चाहिए। हमारा जो ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए ये
यानी धर्म में स्थित होकर विकास करें। और विकास जो है धन अर्जित करने के लिए, और ये विकास जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए भी, साथ ही साथ हमारे इंद्रिय तृप्ति किस मार्ग पे होनी चाहिए, तो गलत मार्ग पे नहीं, परंतु आध्यात्मिक मार्ग पे इंद्रिय तृप्ति के लिए और आखिर में मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में लोगों को धर्म या मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की उनका उद्देश्य जो है पूर्ण रूप है। यानी जो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम में जो काम है या जो इंद्रिय तृप्ति है, उसका उद्देश्य जो है या उसके प्रति जो है सबका लक्ष्य बहुत ज्यादा दृढ़ है। हर एक व्यक्ति अपने इंद्रियों को जो है गलत रूप से प्रयोग करने में तुला पड़ा है। धर्म का मार्ग वास्तव में इस आत्म साक्षात्कार के लिए है। मोक्ष तो मुक्ति के समान है। भक्त तो पहले ही बच जाते हैं, लेकिन वे दुख को रोकने के लिए नहीं कहते। यानी जो भक्त होते हैं वो लोग ऐसे समझ के वो सही मार्ग को प्राप्त जरूर कर लेते हैं, पर वो दुखों को रोकने की कोशिश जो है आजकल संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए एक आध्यात्मिक भक्ति में स्थित होकर, कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर, ये समझना चाहिए कि हम एक सही मार्ग पर रहें। धर्मार्थ काम मोक्ष जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उसका सही प्रयोग करें हमारे जीवन में, और इससे जो है आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति प्राप्त करने में और आखिर मोक्ष जो सिद्धि है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त करें। तो ये यहाँ पर वर्णन बताया गया है कि वैदिक नियम या वेद हमें क्या सिखाते हैं कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है आई थिंक बताया गया है कि किस तरीके से जो है हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जो है विद्या और अविद्या के परिणाम के बारे में वर्णन है। विद्या और अविद्या अलग अलग परिणाम देते हैं, जैसे हम लोगों ने समझा था। विद्या जो है हमें अमरत्व प्रदान करता है, या विद्या से जो है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वही अविद्या जो है बंधन उत्पन्न करता है हमारे लिए। अरे विद्या और अविद्या में विद्या क्या करता है, तो विद्या हमें अमरत्व प्रदान करता है, वही जो अविद्या है वो बंधन लाता है। यानी विद्या रूप से हम जो है भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवत प्राप्ति करना कहीं ना कहीं अमरत्व की तरह ही है ना। वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में हम नहीं आएंगे। और भौतिक अस्तित्व के जाल में न फंसने के लिए हमें विद्या और अविद्या को एक साथ समझना चाहिए, पालन नहीं करना है। हमें एक साथ विद्या और अविद्या दोनों को समझना है और इन दोनों के बीच का फर्क समझना है, और किस तरीके से हम जो है अविद्या से बचेंगे इस चीज के बारे में भी जानना होगा। हमें यह समझना होगा कि भौतिक दुनिया किस बारे में है, और यह सीखना होगा कि भगवान के घर वापस जाने के लिए इससे कैसे निपटना है। यानी ये भौतिक जगत क्या है, किस तरीके से चलता है, और भगवत प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए, या आखिर हम आगे का मार्ग कैसे ढूंढना है, आध्यात्मिक मार्ग भक्ति के और भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसे कैसे ढूंढना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और यह सीखने में जो है हमें दिलचस्पी रखनी है, ना कि भौतिक दुनिया में जो है रुचि रखनी है। ये यहाँ पर बताया गया है। जो इवन क्या बोलते हैं, एक हमारा एक तरीका होता है इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने का और इन सब चीजों को जो है हमारे जीवन शैली में लाने का। तो इसे हमें जो है धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि हम करें। और ये संभव कब होगा, जब हम गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त ज्ञानों के बारे में समझेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे। वो एक गुरु से सीधे तरीके से हो या पुस्तकों द्वारा जो ज्ञान, शास्त्रों द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हो। तो हमें ये सब समझ के जो है एटलीस्ट हर दिन जो है हमें एक अभ्यास रखना चाहिए कि हम कुछ पार्ट्स जो है आध्यात्मिक प्रगति की ओर पढ़ें या समझने की कोशिश करें। और नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक बताया गया है कि किस तरीके से ये संभव हो पाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जिस तरह से हम किसी चीज का उपयोग करते हैं वह इसे निर्धारित करता है। यानी हम जिस तरीके से उसका उपयोग करेंगे वो ये निर्धारित करेगा कि हम आध्यात्मिक नाम से प्रयोग कर रहे हैं या भौतिक रूप से। तो जब हम देखते हैं किसी चीज का प्रयोग, यानी
हो सकता है एक पुस्तक और कलम का ही प्रयोग क्यों ना कर ले। अगर हम पुस्तक और कलम के प्रयोग से इस वास्तविक ज्ञान को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या दिव्य ज्ञान जो हम सुन रहे हैं गुरु से, उसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक कार्य हो गया। वही पुस्तक और कलम का प्रयोग अगर हम भौतिक ज्ञान में करेंगे, या भौतिक ज्ञान अर्जित करने के लिए करेंगे, या भौतिक ज्ञान का वर्णन करने के लिए करेंगे, तो ये सारा जो है कहीं न कहीं भौतिक चीज़ में आ जाता है। अगर हम कृष्ण की सेवा में कुछ सामग्री का उपयोग करते हैं, तो वह अब भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक है। दूसरी ओर यदि मानवीय गतिविधियाँ जैसे मानवतावाद, साम्यवाद आदि रूपांतरित नहीं होते, तो वे भौतिक बनी रहती हैं। यानी जो सारी चीज़ें हम समझते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, ये सारे चीज़ों के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, इसे हमें समझना है। हम ट्रैवल ही क्यों ना कर रहे हैं, हम किसी यान का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम उसे हमारे एक सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए उसका प्रयोग करते हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना आदि, तो ये सारे जो है भौतिक कार्य हो गए या भौतिक कर्म हो गए। वही हम लॉन्ग ड्राइव जो है कहीं न कहीं किसी और पर्पस के लिए, जैसे कि लॉन्ग ड्राइव यानी लंबे दूर के लिए जाना। अगर हम ये जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए या कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को अर्जित करने के लिए हम करते हैं, तो ये जो है आध्यात्मिक कर्म हो गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है कुछ प्रश्न हैं इस श्लोक से रिलेटेड, कि इसका ये जो हिरण्यकश्यपु नाम है, कशिपु, इसका जो है हिंदी अर्थ क्या है? इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है हिरण्य और कशिपु, 2 शब्दों से बना हुआ है, तो इसका अर्थ कोशिश कर सकते हैं आप ढूँढने का। ये स्लाइड्स में नहीं है, तो आप लोग ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, इस भौतिक संसार के दुःख अप्रत्यक्ष रूप से हमें किस बात की याद दिलाते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे आज के 2 श्लोक पूर्ण होते हैं। मैं क्षमा चाहूँगी कि मेरे कारण आप लोगों को जो है बहुत ही फास्ट जाना पड़ रहा है। आई थिंक अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो आज के 2 श्लोकों के ऊपर, या कुछ वापस समझना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण परवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बताइए माता जी। माता जी, शुश्रुम का मीनिंग तो सिर्फ इतना सा है कि मैंने सुना, और आपने इसका थोड़ा डिटेल बताया, तो वो थोड़ा सा और बता दीजिए दोबारा। हाँ, मैंने सुना तो क्या सुना, इस चीज के बारे में भी आपको वर्णन बताना है। जो मनीषियों ने बताया, मतलब मनीषियों ने हाँ, बताया, मनुष्यों ने क्या बताया और मैंने क्या हाँ जी, सुना, हाँ, उस वो चीज के बारे में भी वर्णन बताना है आपको। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दें, मतलब बहुत हाँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक जी या समझे हम 2 या 3 वाक्यों। जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुरेखा माता जी, अनम्यूट हरे कर। कृष्ण माता जी। जी माता जी, बताइए। माता जी, ये सेम या सुश्रम का मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मैं लेट ज्वाइन किया था क्लास। ओके, स्पेसिफिकली जो है शुश्रुम शब्द का अर्थ होता है कि मैंने ये जाना। तो यहाँ पर जो है ये किस चीज के कारण प्रयुक्त हुआ है, या इस शुश्रुम शब्द का महत्व क्या है, इसे हमें समझना होगा। हरे कृष्णा। हरे, एक मिनट। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट पे रखिएगा अपने आप को, बहुत आवाजें आ रही हैं। ये शुश्रुम शब्द जो है हमें ये सिखाता है कि हम लोगों ने क्या सुना, विद्या और अविद्या का ज्ञान सुना, और किससे सुना, इन सब चीजों के बारे में बेसिक अर्थ आपको बताना है। सुश्रुम का अर्थ इतना ही है कि मैंने ये सुना है या मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। ठीक है माता जी। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु माता जी, जी, इस पे बताइए। जो ये अनुवाद में जो बताया, जैसे हम मंत्र 11 का, वो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ नहीं आया। वो ये है कि इसमें ये कहा गया है कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान
विद्या, मतलब विद्या और अविद्या को साथ साथ सीख सकता है। हम्म, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो ये क्या संभव है? कैसे, मतलब हम अविद्या और विद्या को साथ लेकर के चलेंगे तो हम ये अमरता को कैसे उसको समझ सकते हैं या कैसे नहीं प्राप्त नहीं, कर सकते एक हैं? मिनट, आप आई थिंक ये कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है। यहाँ पर जो है विद्या और अविद्या को सीखने की बात हो रही है, विद्या और अविद्या में प्रवृत्त होने की बात नहीं हो रही है, राइट? जी विद्या और अविद्या को समझना है, यानी दिव्य ज्ञान को समझना है। अविद्या क्या है उसे भी समझना है। जी बिना जाने हमें जो है अविद्या में ना प्रवृत्त होना है और जानकर उसमें प्रवृत्त नहीं होना है, इस चीज को भी हमें समझना है। या इस भौतिक जगत में जो हमारे कर्तव्य हैं उसका पालन जरूर करना है, परंतु जो कर्म हम कर रहे हैं उनकी फलों की इच्छा नहीं रखनी है। करेक्ट? जो भगवत गीता में बताया गया है, हमारा कर्म योग का जो सेक्शन आता है उसमें क्या बताया गया है कि कर्तव्य करना जो है महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए, परंतु उसके कर्मों के फलों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें काम करना है। ये अविद्या किस चीज के बारे में बताती है? तो हमारे इस भौतिक जगत के कर्मों के बारे में। तो इस भौतिक जगत के कर्मों को और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को, दोनों को साथ में सीखना है और समझना है। और इसे हम किस तरीके से जो है उपयोग करते हैं हमारे जीवन में, वो ये निर्धारित करेगा कि हम आगे अमरत्व को या भगवत प्राप्ति करेंगे या नहीं। अगर हम इस अविद्या को जानकर, भौतिक जगत के कर्मों को जानकर, उन कर्मों में प्रवृत्त होकर कर्म फलों की इच्छा में स्थित होते हैं, तो हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे या जी कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। चाहे हमारे पास दिव्य ज्ञान हो, तो हमें ये समझना है कि दिव्य ज्ञान को समझ के हमें जो है उसमें प्रवृत्त होना है और इस भौतिक जगत में जो हमारा कर्तव्य है सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ होकर हमें कार्य करना है, न कि कर्म फल की इच्छा से, यानी निष्काम भाव से कर्म करना है। जी जी माता जी। जी, हरे जी कृष्ण। माता, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रेमलता माता जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। बस जी यही माता जी। पूछना था कि ये विद्या और अविद्या साथ में, तो आपने अच्छा जवाब दे दिया। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। विकास प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा एक व्यवहारिक क्वेश्चन है। जैसे जी हमने अभी बताइए। पढ़ा कि भद्र पुरुष रहना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए, हिंसा के मार्ग नहीं चुनना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। हम्म, तो ये जो गुण है ये एक सात्विक भक्त की गुण है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं और ऑफिस में काम करते हैं, तो आप भी जानती हैं, आप भी एक प्रोफेशनल अप्रोच में, मैं भी एक प्रोफेशनल, मैं मस्कट में रहता हूँ। जी तो हम ऐसे झूठ और दंभ और ऐसे कार्यों में दिन भर तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में लिप्त रहते हैं। ठीक है, जी जब हम अभी भक्ति मार्ग में जब तक हैं तो अधिकांश माता जी और प्रभु जी इस दृष्टिकोण से नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम व्यवहारिक लाइफ में आते हैं तो ये गलतियां हमसे फिर सबसे होती रहती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए और क्या ये दृष्टिकोण है आज के परिवेश में रहते हुए भक्ति लाइफ के तरफ जाने के लिए? स्पेसिफिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो भी मार्ग बताए गए हैं, ये पूर्ण रूप से व्यावहारिक रूप से हमारे लिए अपनाना कुछ क्षणों में जो है संभव नहीं है कि हम चाहे 1 साल हो रहा है या 1 महीने हो रहा है, कृष्ण भावनामृत में स्थित होके मैं कहूँ कि नहीं, मैं सब छोड़ छाड़ के पूर्ण रूप से भक्ति में रह जाऊं या मैं इसी भावना में रहूंगा, मैं कोई और कार्य नहीं करूंगा, राइट? ये व्यावहारिक नहीं हो जाता है एट प्रेजेंट। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे जो है हमारे अंदर ये परिवर्तन संभव है। जैसे कि हाँ, झूठ बोलना ये सब कभी ना कभी पड़ता ही है। हम इस भौतिक जगत के माया के प्रभाव से बाहर नहीं है अभी भी, और मे भी माया के प्रभाव से बाहर होना हमारे लिए संभव भी नहीं होगा। इन सब चीजों से पूर्ण रूप से बाहर निकलना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना हो सके उतना दूर रहें। व्यावहारिक रूप से हमारी सिर्फ कोशिश संभव हो सकती है, या पूर्णता 100% हम लोग जो है नहीं ही करेंगे, ये मैं क्या कोई भी नहीं बोल पाएंगे।
हर एक हमारे बेसिक लाइफस्टाइल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे होते रहते हैं, और दंभ से बाहर जाना ये सब संभव जो है पूर्ण रूप से नहीं होता है। सम्मान की इच्छा किसी ना किसी व्यक्ति में, हम सब में होती है। ये सब जो है क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक गुणों का प्रभाव हम पर रहेगा ही रहेगा। मोस्टली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जितना हो सके हम आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी ध्यान दें। साथ ही साथ जो है इसे जितना हो सके हम एक सात्विक जीवन फॉलो करने का है, तो वो नहीं हो पाएगा, कर नहीं सकता। माता जी कृष्णा। वॉइस ब्रेक हो गई। आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं अभी आ रही है माता जी, उस समय वॉइस ब्रेक हो गई। ओके, तो इट्स लाइक हम लोग जो है कंफर्मली 100% एक गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ऐसी ही जीवन शैली जिएंगे क्योंकि ये मेरे लिए है। जब तक हम हमारे भौतिक कर्तव्य में बंधे हुए हैं, इसका अर्थ है कि हम भौतिक गुणों के साथ भी बंधे हुए हैं। तो भौतिक गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर जो है संभव है ही है। तो हमें इतना ही कोशिश करना है कि जितना हो सके हम जो है परिवर्तन ला सके। पूर्ण रूप से जो है परिवर्तन संभव होगा इस भौतिक जगत में रहते हुए, हमारे कर्तव्य करते हुए वो मुश्किल होगा। मेरा पर्पस ये है कि जैसे हम भक्ति मार्ग से जब जुड़ते हैं तो एक आत्मग्लानि भी होती है कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं। तो शाम को खुद लगता है कि अरे ये दिन में तो हमसे ये हो ही रहा है। मतलब हम अपने आप को दोषारोपण के चरण में डालने लगते हैं। तो एक सेल्फ डिमोरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि सारा गुण तो शुरू में जब भक्ति से जुड़ने पे तो सारा गुण तो अवगुण तो हमारे में ही है। तो ओके, एक क्या होता है ना प्रभु, दो प्रकार के जो है मनुष्य होते हैं। एक जो गलती करके भी अपने आप को जो है ऐसे दिखाते हैं कि नहीं मैंने क्या गलत किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और दूसरे एक होते हैं जो गलती को मानते हैं और उसका पश्चाताप भी करना चाहते हैं, या मैं भी ऐसी स्थिति में है जहाँ वो गलती मान रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी विषय हो जाती है। जब हम एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं ना जहाँ हमें पता हो रहा है कि नहीं हम गलत मार्ग पे हम लोगों ने गलती की है, तो वही गलती वापस दोहराने से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे ना दोहराएं। जैसे कि मेरा ही एक उदाहरण दूं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। तो मैं हर छोटी बात पे चीखना चिल्लाना मेरी आदत थी। और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं मेरी भड़ास निकाल दूं। दैट वाज ओनली स्टफ व्हाट आई यूज्ड टू हैव इन माइंड। मे बी ये कुछ वर्ष पहले की बात है। कभी ना कभी ऐसी बड़ी इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां हमें पछताना पड़ता है कि नहीं हम लोगों ने जो उस दिन किया उसके कारण जीवन भर पछताएंगे हम। तो ऐसे एक इंसिडेंट ने मेरे पूरे इस क्रोध को जो है पलट के रख दिया। आजकल मैं हर एक शब्द जो बोलती हूँ वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसे 4 बार सोच के बोलूं कि किसी और को जो है उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? शब्दों से होती है। जी मारो पीटो तो भी कुछ क्षण का दुख होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाता है, भूल के निकल जाते हैं। जी पर जो कटु शब्द हम कहते हैं ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। जी हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन सब चीजों से बच के रहें। परंतु कभी झूठ बोल लिया, अगर हमें पश्चाताप हो रहा है उस चीज का, तो हम इतना कोशिश करें कि भगवान से हम उसका फल भी मांगे। अगर गलती की है तो उसकी सजा भुगतने में क्या गलत है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस चीज को हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी माता जी। और एक मेरा ये पर्सनल प्रश्न है कि जैसे मेरा संस्कृत कमजोर है, अभी श्लोक अभी लेवल 3 में आ गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी वो तोड़ तोड़ के जो रहता है उसी को पढ़ पाता हूँ। तो बचपन में जो गलतियां की हैं उसका सजा अभी मिल रहा है। तो ऐसा कोई ऐप है या लिंक है, क्योंकि आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है और प्रोनाउंसिएशन हरे कृष्णा बहुत बहुत अच्छी है। तो कोई ऐसा जरिया है जो मैं जल्दी उसमें प्रगति कर सकूं? स्पेसिफिकली मेरी संस्कृत क्योंकि इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ रही हूँ और मैं भी अभी मुझे 10 वर्ष हो गए हैं इसे पढ़ते हुए।
और अच्छा ऊपर से मेरा जो आयुर्वेद का पूरा संहिता है वो इसी भाषा में है, पूर्ण रूप से संस्कृत में। ओहो तो मे भी वो एक अभ्यास भी है मेरे लिए। परंतु अगर आप और थोड़ा मतलब प्रयास करना चाहते हैं बेहतर करने की, जी जी तो आपको ऑनलाइन यूट्यूब में एंड ऑल कई सारे ऐसे वीडियोस भी मिल जाते हैं। इवन आई थिंक आप प्ले स्टोर में भी जाएंगे तो एप्स हैं। और अगर फर्स्ट लेवल में आपको अगर याद हो तो आप लोग को भगवत गीता के बारे में जो है रिकॉर्डिंग्स भी दी गई थी रिसाइटेशन की, राइट? जी जी तो जी आप जी एक काम कर सकते हैं कि जब तक आपको अभ्यास ना हो, भगवत गीता के श्लोक थोड़े जो है बोलने में उच्चारण में भी आसान है इन सारे जी जी श्लोकों से कंपैरेटिवली। तो जी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दो श्लोक सुनिए, उसके साथ दोहराने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, आधा आधा करके। जी या जी मे बी आपको इवन जो है श्लोक जो है जैसे कैसे भी है, शब्दार्थ में अलग अलग शब्द रूप से बता दिए गए हैं, राइट? तो जी वो शब्दों को जोड़ जोड़ के बोलने की कोशिश कीजिए एक साथ, दो दो शब्द एक साथ, या उस जी रिसाइटेशन को सुन के उसे दोहराने की जब हम कोशिश करते हैं, मे बी हमारी प्रोनाउंसिएशन और हमारा जो बोलने का तरीका है वो और थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे इट्स कृष्ण। रियली बेनिफिशियल। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रेखा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। माता जी आज हमारा फर्स्ट डे है, हमें कुछ अभी नहीं जानकारी लेवल 3 के बारे में। तो माता जी क्लास की स्टार्टिंग में आई थिंक एक और माता जी ने भी मेंशन किया था व्हाट्स चैट बॉक्स में, तो मैंने यही मैसेज किया था कि स्पेसिफिकली जो हमारा कोर्स होगा वो 3 पुस्तकों के ऊपर होगा। माता जी कौन भक्ति कौन से? भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद, जिसे नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, और ईशोपनिषद। तो ये 3 पुस्तकों के ऊपर जो है हमारा अध्ययन होगा। और भक्ति रसामृत सिंधु में ओरिजिनली 4 खंड हैं, उसमें से हम सिर्फ पूर्व खंड के जो 19 अध्याय हैं वो लेंगे, राइट? तो ये हमारे जो है करिकुलम का सिलेबस होगा लेवल 3 में। और इसमें क्या होगा कि हम हमेशा पहले अध्याय से शुरुआत नहीं करते हैं कि नहीं ये पुस्तक है, इस पुस्तक का पहला अध्याय शुरू करें, क्योंकि हर एक एक महीने, हर दो दो महीने जो है कुछ भक्त हमारे साथ जुड़ते रहते हैं लेवल 2 से, राइट? तो तब क्या होता है कि क्लास में आते रहते हैं और धीरे धीरे जैसे कंप्लीट होता है वैसे वैसे जो है लेवल 3 से लेवल 4 में भी जाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक साइकिल की तरह, जैसे आज आप आए हैं तो 10 और 11वां श्लोक जो ईशोपनिषद का है वो सीखा है, वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और वापस से जब ईशोपनिषद हम लेंगे, जैसे इसके बाद वापस भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, फिर वापस से जब ईशोपनिषद का 9वां श्लोक आएगा, वहां तक जो है आपका कोर्स होगा, राइट? तो इस तरीके से आपके असाइनमेंट के बेसिस पे जो है हम आपका कोर्स जो है फुल कंप्लीट मानेंगे। लाइक यहाँ से लेके जैसे ईशोपनिषद के 10वें श्लोक से लेके ईशोपनिषद के 9वें श्लोक आने तक का जो है आपका लेवल 3 का कोर्स होगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। और इसमें जो है अराउंड 18 से जो है पहले 2-2 क्लास लेते थे तो 18 हफ्ते अराउंड लगते थे। अभी प्रेजेंटली अगर आप कंसिडर करें, अभी सिर्फ एक क्लास होता है और एक क्लास में अराउंड एक श्लोक या 2 श्लोक अभी प्रेजेंटली स्टार्ट किए, ताकि हम धीरे धीरे समझे और बेहतर तरीके से उसे हमारे अंदर जो है अपना सके। इस कारणवश तो थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे जो है पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से समझ लें। माता जी इसमें क्विज भी रहेंगे क्या? इसमें क्विज नहीं रहेंगी, इसमें असाइनमेंट रहेंगी, यानी गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, जहाँ पर जी जो है माता आपको कुछ छोटे-छोटे, जैसे आज मैंने प्रश्न दिखाए थे ना जी पीपीटी के माता जी आखिर में, वो जी प्रश्न उन गूगल फॉर्म्स में होगा, तो आपको माता जी वहाँ ब्रेक हो रही लिखना है होगा। आवाज। जी माता जी दोबारा रिपीट अरे कीजिए, ब्रेक हो गई आवाज। मेरी आवाज अभी आ रही है? माता जी हाँ जी असाइनमेंट माता जी वाला आ रही। बता दीजिए। हाँ हाँ, असाइनमेंट बता। असाइनमेंट क्या है कि हर एक क्लास के बाद जो पीपीटी है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न होंगे। वही प्रश्न जो है एक गूगल फॉर्म में भी आपको प्रदान किया जाएगा, तो आपको उस गूगल फॉर्म में उन प्रश्नों के उत्तर जो है लिख के भेजने होंगे। तो ये असाइनमेंट का प्रोटोकॉल होगा, हर 2 श्लोक के बाद जो है असाइनमेंट्स आएंगे। जी माता जी गूगल फॉर्म माता जी ये इसमें ग्रुप में मिलेगा? हाँ, ग्रुप में मिलेगा आपको। जी माता जी। जी माता जी। हरे माता जी कृष्ण। बुक्स जो 3 हैं ये हम मंगा सकते हैं घर?
हाँ, आप जो है जो इस्कॉन का वेबसाइट है ना, इस्कॉन बेंगलुरु का, वहां पर एक हम ऑप्शन, रहते हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं। हाँ वहाँ अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। जी माता जी। जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा परवीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी जी फिर से आ माता गई। जी बताइए। माता जी जैसे आज 2 श्लोक हो गए और एक श्लोक लास्ट वीक हुआ था 9 श्लोक, अभी उसका जी भी असाइनमेंट रहता है, तो अभी जो आप असाइनमेंट दोगे तीनों को मिला के दे दोगे? आई थिंक मैं देखती हूँ माता जी वो कैसे मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, उस बेसिस पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक क्योंकि अगले 2 लोगे तो फिर तो 5 हो जाएंगे, तो मेरे आई हाँ थिंक करेक्ट। नहीं नहीं मैं वो प्लान करके मैं आपको सेंड करती हूँ। हाँ जी ठीक है मैडम। हरे कृष्णा। यस आई थिंक ओके सारे प्रश्न हो गए हैं। आई थिंक जो फर्स्ट डे आए हैं उन सबको आई थिंक अभी एक क्लैरिटी हो गया होगा, राइट? तो आई थिंक हम ईश स्तुति करके उसके बाद आज की जो कक्षा है उसको पूर्ण करते हैं। ओके ईश स्तुति आई थिंक मैंने पहले ही सिखाई थी, कौन बोलना चाहेंगे आप में से? माता जी मुझे तो सिर्फ पहला ही वाला याद है। हाँ पहला ही वाला ईश स्तुति था ना? जी। हाँ वही बता दीजिए माता जी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जी स्पेसिफिकली ये ईश स्तुति है जो ईशोपनिषद के भूमिका में बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी भगवान ही परिपूर्ण है, इस चीज के बारे में वर्णन बताता है। राइट, आई थिंक आज की कक्षा हम यहाँ एंड करते हैं। अगले हफ्ते गुरुवार को वापस से 8 बजे को मिलते हैं 12वें और 13वें श्लोक के साथ। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की